Hello students, how are you? I hope you are fine. BA BSc सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन और रो इक्विवेलेंट कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था रो इक्विवेलेंट का, जो कि नेट के एग्जाम में आया था, और बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकता है तो वो उसको सॉल्व कर लेता है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे नेट एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को टैकल नहीं करके आते, सॉल्व नहीं करके आते। क्यों? क्योंकि जो अब टॉपिक था ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, और हमारा पर्पज होता है कि एग्जाम में नंबर लिए जाएं, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जिसके कारण हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता का सामना करना पड़ता है। तो मेरा बार बार आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आगे एमएससी या एमए करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज अवश्य रखें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स जो एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हालांकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेस से एक एक स्टेप को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। मेरा पर्पज है कि जो छात्र मेहनत तो करना चाहता है पर उसके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो धीरे धीरे सीखता है या उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो उस छात्र को भी ये चीजें समझ में आ जाए और उसका मैथ के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो चलो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या है? आपने प्लस 2 में इनको अप्लाई किया था। जैसे रो को चेंज करते हैं, ये लगभग यहाँ पे 6 टाइप है। लैंग्वेज लिखने की बजाय मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम चेंज करते हैं आर आई और आर जे, दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में इसने बताया है कि देयर आर फॉलोइंग 6 ऑपरेशंस। 6 ऑपरेशन, 3 तो क्या है, रो है, और उन्हीं सेम टाइप के 3 क्या है, कॉलम है। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आर आई को आर जे में इंटरचेंज, और यहां पे हम इसको कैसे लिखते हैं, इसने इसका शॉर्टकट कर दिया आर आई कोमा जे। इट मींस आर आई को आर जे के साथ क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। सेकंड ऑपरेशन, आर आई को के से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो स्केलर फ्रैक्शन में हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। यहां पे हम उसको लिखते हैं आर आई को के से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे लिखेंगे आर आई ब्रैकेट में के। तीसरा ऑपरेशन है, ये हम काफी यूज करते थे, ये ऑपरेशन क्या है, आर आई में आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, और इसको हम लिखते हैं आर आई कोमा जे ब्रैकेट में के। इट मींस आर आई के अंदर चेंज है, क्या चेंज है, आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। सिमिलरली 3 ऑपरेशन जो है वो कॉलम के होते हैं। कॉलम का क्या होता है, फोर्थ ऑपरेशन बिल्कुल इसी तरह सी आई और सी जे को इंटरचेंज करें, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी आई कोमा जे। फिफ्थ है, किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो इसको भी क्या लिखेंगे, सी आई ब्रैकेट में के। सिक्स्थ, बिल्कुल जैसे ये 3 है वैसे ही 3 कॉलम में है, सी आई पे सी आई प्लस के सी जे, इसको हम लिखते हैं सी आई कोमा जे ब्रैकेट में स्केलर के, ठीक है। इसको और क्लियरली आपको बताने के लिए बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, जो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। पहला एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि पहला एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एग्जाम्पल 2, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स को लेट में ए नाम दे देता हूं, लेट गिवन मैट्रिक्स ए
1 प्लस आई 0 2 आई 3। एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन है 0 आइटा 5 6 4 5 3 आइटा 0। ठीक है, 6 पार्ट पूछे। पहला पार्ट है R2,3, सेकंड है C1,2, तीसरा पार्ट है R1 आइटा, फोर्थ वन है C2,3, फिफ्थ वन है R13 ब्रैकेट में 2 और सिक्स्थ है C32 ब्रैकेट में आइटा। सॉल्यूशन। अब देखो, अगर पहले पार्ट की बात करें R23 मींस R2 इंटरचेंज विद R3। ठीक है, वी गेट R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 प्लस आइटा 0 2 आइटा 3। इन R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, यानी R3 तो R2 बन गई और R2 जो है वो R3 बन गई। बस ये था। सेकंड पार्ट है C1 और C2। C1,2 मींस C1 इंटरचेंज विद C2। ठीक है, मैट्रिक्स A बिकम क्या बन गई, C1 और C2 को इंटरचेंज 0 आइटा 5 1 प्लस आइटा 0 4 2 आइटा 5 3 आइटा 3 6 0। तीसरे के अंदर क्या दिया गया है, R1 आइटा। R1 ब्रैकेट में आइटा मींस R1 पे आइटा से मल्टीप्लाई करना है, आइटा। ठीक है, R1 क्या है, ये रही पहली, इसको आइटा से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स A बिकम क्या बन गई, देखो 1 प्लस आइटा के आइटा से आइटा प्लस आइटा स्क्वायर -1 0 2 आइटा स्क्वायर -2 3 आइटा, बाकी है जी 0 आइटा 5 6 4 5 3 आइटा 0। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ में से एक पार्ट और करा देता हूं मैं आपको। पार्ट 6 देखें। फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसा है, यहां पे रो है यहां पे कॉलम है, इतना चेंज है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट C32 ब्रैकेट में आइटा मींस C3 पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, C3 प्लस आइटा C2। ठीक है, देन मैट्रिक्स A becomes ठीक है, पहली में कोई चेंज नहीं है, 1 प्लस आइटा 0 4। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं है, 0 आइटा 5। तीसरी के अंदर सेकंड को आइटा से मल्टीप्लाई करके 2 आइटा, आइटा से मल्टीप्लाई करोगे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 आइटा प्लस आइटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 5 आइटा 3 6 0। तो मैट्रिक्स क्या बन गई यहां पे, 1 प्लस आइटा 0 2 आइटा 3 0 आइटा 4 6 4 5 8 आइटा 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल था। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए था।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, जैसा कि नाम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, इक्विवेलेंट, इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है। इक्वल तो बिल्कुल सेम होता है, इक्विवेलेंट तो देखो क्या प्रॉपर्टी उनके अंदर सेम रहेगी और किस तरह से हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और दूसरा है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, फर्स्ट टॉपिक है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। दोनों बिल्कुल सेम है। क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स है, देन ए इज said to be row equivalent to the matrix B if A can be obtained by applying A in succession A, can be obtained by applying in succession a finite sequence of elementary row operations on B and is written as A matrix is row equivalent to B matrix। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट बी दे दिया आपको 1 2 1 1 3 2 1 2 3, ठीक है। अप्लाइंग, आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दो, बुक वाला कोई जरूरी नहीं है। अप्लाइंग रो ऑपरेशन R1 पे R1 प्लस R2 माइनस ट्वाइस R3, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, दोनों का ऐड 5 में से 4 गया 1 1 और 2 3 में से ट्वाइस किया -3 1 3 2 1 2 3। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, रो इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमने ये ऑपरेशन लगा के और वी गेट ए मैट्रिक्स, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। तो यहां पे क्या कहोगे, हेयर ए रो इक्विवेलेंट टू बी। और जरूरी नहीं है एक ऑपरेशन, और भी लगा सकते हो आप दोबारा लगा सकते हो। इन दोनों को चेंज कर दिया R1 और R3, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी इक्विवेलेंट है। यानी रो ऑपरेशन लगाने के से जितनी मैट्रिक्स बनती जाएंगी वो सारी आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। सिमिलरली कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सिमिलरली कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, then A is said to be column equivalent
to the matrix B if A can be obtained by applying in succession a finite sequence of elementary column operation, elementary column operation on B and is written as a column equivalent to B. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स दी हुई आपको 0 1 2 1 1 2 3 2 3 1 1 3, ठीक है। हमने किया अप्लाइंग C1 इंटरचेंज C2, C1 और C2 को इंटरचेंज किया है तो देखो, और क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 2 0 1 2 1 3 1 1 3, ठीक है। फिर अप्लाई किया है C3 पे C3 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1, तो देखो क्या आ गया, C3 पे 3C1 करके माइनस करेंगे 0 2 3 2 1 2 1, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया -5, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया -8, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया -3। ये मैट्रिक्स इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। इस तरह से जितने भी ऑपरेशंस लगाओगे लास्ट में जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको हमने से ए कह दिया। यहां पे मैंने इसको कह दिया, बुक ने एक स्टेप और चल दिया से ए। तो हेयर मैट्रिक्स ए इज कॉलम इक्विवेलेंट टू बी मैट्रिक्स, ठीक है। यानी क्या है, हमने अप्लाई करने हैं कुछ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये सारी आपस में, इसको से सी कह दो तो ये भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। ए कॉलम इक्विवेलेंट टू बी, इसको अगर मैं सी कह देता हूं से सी तो ये कॉलम इक्विवेलेंट टू सी मैट्रिक्स, ठीक है। जितने भी मैट्रिक्स आएंगे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते रहने से वो सारी आपस में क्या है, कॉलम इक्विवेलेंट है, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी लेक्चर शुरू करते हुए कि इस टॉपिक पे, जो कितना आसान टॉपिक है, 2 रो ऑपरेशन लगाने थे, इक्विवेलेंट आ जाना था। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का एक टाइम नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक था। आगे दिया इसने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और देखो यहां पे टॉपिक चल रहा है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का, और चैप्टर चल रहा है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या कहता है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, टू मैट्रिसेस A and B are equivalent, ठीक है। If one can be obtained from other by applying in succession a finite number of elementary operation, and we write A equivalent to B
रिमार्क, मेन पॉइंट, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक। रैंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।